एक बार वासुदेव श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ द्वारका के सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके साथ वहाँ पर गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे और वहाँ वो सभी बातें कर रहे थे। और फिर बातों ही बातों में सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि स्वामी, आपने त्रेता युग में श्री राम का जन्म लिया था, तो आपकी पत्नी उस वक्त माता सीता थी, तो क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? ये सवाल सत्यभामा ने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियों में से वो सबसे ज्यादा सुंदर थी और उन्हें ये लगता था कि पूरे संसार में उनसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं था और न ही कोई रहा है। अब ये सुनकर गरुड़ ने भी वासुदेव श्री कृष्ण से सवाल किया कि अभी तक इस पूरे संसार में ऐसा कोई है जो मुझसे तेज गति में उड़ सकता हो? अब ये सब सुनकर सुदर्शन चक्र ने भी सवाल कर दिया कि भगवान, मैंने तो आपके साथ कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, बड़े बड़े असुरों को मार के गिराया है, आपको काफी बार विजय प्राप्त भी करवाया है, क्या इस संसार में कोई ऐसा अस्त्र भी है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? अब ये तीनों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया है और उसे जल्दी से दूर करना ही होगा। अब ये सब सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर गरुड़ से कहते हैं कि जाओ और हनुमान को बुला कर लाओ, उनसे कहना कि तुम्हारे प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर गरुड़ हनुमान जी को बुलाने तुरंत ही निकल गए और फिर वासुदेव श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि आप भी जाओ और सीता के रूप में सवर जाइए और श्री कृष्ण भी श्री राम का रूप धारण कर लेते हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि जाओ और महल के मुख्य द्वार पर पहरेदारी करो और याद रखना कोई भी मेरी आज्ञा के बिना महल के अंदर ना आ पाए। अब वो भी श्री कृष्ण जी की बात फॉलो करने चले जाते हैं। अब यहाँ गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि श्री राम और माता सीता द्वारिका में आए हैं और आपको अभी के अभी मिलने बुलाए। आप जल्दी से मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको जल्द से जल्द वहाँ पर लेके चलता हूँ। ये सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि आप जाइए, मैं आता हूँ। अब गरुड़ ये सुनकर सोचते हैं कि उन्होंने तो प्रभु की आज्ञा का पालन किया, अब अगर हनुमान जी नहीं आए तो वो सीधा सीधा बोल देंगे कि वो उनको बुलाने गए थे, पर हनुमान जी ने उनसे कह दिया कि तुम जाओ और मैं आता हूँ। अब गरुड़ वापस द्वारिका के लिए तुरंत निकल गए। अब जैसे ही गरुड़ महल के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ हनुमान जी को श्री राम के साथ देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं कि आखिर वो इनसे पहले द्वारका कैसे पहुँच गए। अब वासुदेव श्री कृष्ण जो कि श्री राम का भेष बनाए हुए हैं वो हनुमान जी से पूछते हैं कि हे हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आए? क्या तुम्हें वहाँ द्वार पर किसी ने रोका नहीं? अब ये सुनकर हनुमान जी अपना हाथ जोड़कर शेष से झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल के प्रभु से कहते हैं, आपके दर्शन से मुझे दूर कौन कर सकता है भला? और ये सुदर्शन चक्र भी मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसे निगल लिया, मुझे क्षमा करना प्रभु। अब इसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? मुझे पता है कि आप श्री राम जी के अवतार श्री कृष्ण हैं और आपने अभी बस उनका रूप धारण किया है, पर प्रभु आपने माता सीता के स्थान पर ये किस साधारण स्त्री को बैठाया है? अब ये सब सुन और देखकर गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का ही अहंकार टूट गया और श्री कृष्ण की लीला से उन्हें ये समझ आ गया कि अहंकार करना कितनी बुरी चीज है। ये बात तो सच है कि हनुमान जी जैसे भक्त इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे जो श्री राम को इतना प्यार करते हैं और हमेशा उनकी भक्ति में ही रहते हैं। याद रखना, जब भगवान अपने सगे जन को ही अहंकार से दूर रखते हैं तो हम जैसे नॉर्मल इंसान घमंड और अहंकार लेके कहाँ जाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स करके आप हमें और भी ऐसे सच्ची कहानी बता सकते हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स जमा करके वीडियोस जरूर लाएंगे। और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।